2005 के टाइम पर यूनिटेक इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ लॉन्च हो रहे थे। लेकिन आज 80 प्लस इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स और 15,000 लोग अपने घर का वेट कर रहे हैं। सवाल सिर्फ सिंपल सा है, इतना पैसा लेने के बाद भी घर क्यों नहीं बने? इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1972 से। रमेश चंद्र जी ने यूनिटेक को एज अ सॉइल इन्वेस्टिगेशन कंपनी से स्टार्ट करा। फिर 1986 में यूनिटेक ने रियल एस्टेट में एंट्री ली और अर्ली 2000 में इस कंपनी ने बहुत एग्रेसिवली ग्रो करा। मिड 2000 में इंडिया में रियल एस्टेट बूम चल रहा था, डिमांड हाई थी और प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे। और इस वेव को यूनिटेक ने बहुत एग्रेसिवली कैप्चर करा। 14,000 एकड़ प्लस जमीन उन्होंने एक्वायर करी और अलग अलग सिटीज में इसको एक्सपेंशन करा। बूम का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट तक भी दिख रहा था। यूनिटेक के शेयर्स रैपिडली ग्रो कर रहे थे और 2008 के अराउंड 500 प्लस लेवल्स तक पहुंच गए थे। ये एक क्लियर सिग्नल था रियल एस्टेट के बबल का। यूनिटेक ने कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर करे, जैसे कि साइबर पार्क, निर्वाणा कंट्री और मेट्रो वॉक। इन प्रोजेक्ट्स ने बायर्स का ट्रस्ट बिल्ड करा और लोगों ने यूनिटेक पर ब्लाइंडली भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यूनिटेक ने बहुत फास्ट एक्सपेंशन करा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल सिटीज और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री। उनका मॉडल सिंपल था, न्यू प्रोजेक्ट्स का पैसा अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में यूज करना। 2007 में यूनिटेक ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी एंट्री करी और टेलेनॉर के साथ अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करी। इसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन प्रॉब्लम यही थी, ये उनका कोई कोर बिजनेस नहीं था। फिर आते हैं दो मेजर शॉक्स, 2G स्पेक्ट्रम केस और 2008 का ग्लोबल क्राइसिस। इम्पैक्ट, डिमांड गिर गई, सेल क्रैश हो गई और कैश फ्लो रुक गया। अब ग्राउंड रियलिटी चेंज होने लगी, प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, कंस्ट्रक्शन स्लो हो गया और ऑपरेशन मिलना लोगों को बंद हो गया। जैसे जैसे डिलेज होते गए, बायर्स का पेशेंस खत्म होता गया और फिर लोगों ने सड़क पे आना स्टार्ट कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ होम बायर्स ने प्रोटेस्ट करा क्योंकि उनके पैसे अटके हुए थे और उनको घर नहीं मिल रहा था। एक बायर की सिचुएशन समझिए आप, EMI भी चल रही है, रेंटल भी भर रहे हैं और पोजीशन का तो कोई टाइमलाइन ही नहीं है। ये सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, एक इमोशनल क्राइसिस भी था। अगर नंबर्स की बात करें तो मार्केट कैप कोलैप्स, डेट ऑफ थाउजेंड ऑफ करोड़ और बायर्स का पैसा अटका हुआ था। ये सिर्फ स्लो डाउन नहीं, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर किया और फाइंडिंग्स शॉकिंग थी। थाउजेंड ऑफ करोड़ कलेक्ट किए गए, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं किया गया। फंड्स डाइवर्शन के एलिगेशंस भी सामने आए। ये सिर्फ डिले नहीं, एक सिस्टम फेलियर था और आज भी सिचुएशन फुली रिजॉल्व नहीं हुई है। 80 प्लस प्रोजेक्ट्स और थाउजेंड्स ऑफ लोग आज भी अपने घर का वेट कर रहे हैं और कंप्लीशन के लिए अभी भी एक ह्यूज फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। यूनिटेक की स्टोरी एक क्लियर लेसन देती है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे ट्रस्ट मत करो। रियल एस्टेट में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसे सारे रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन नंबर. Our team will contact you with the best properties and will take care of all the risk analysis and build a background check. Thank you for watching this video. Hope we'll meet you soon again with another video and another information. Thank you and bye bye.